हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग गाइस। उम्मीद करती हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल टैरो प्लैनेट पे। आज मैं आपके लिए जो रीडिंग करने जा रही हूँ, इसका टॉपिक है लेट नाइट थॉट। आपके पर्सन के लेट नाइट थॉट आज आपके लिए क्या है, उनके दिल दिमाग में आपको लेके क्या चल रहा है, चलिए देखते हैं। रीडिंग रहेगी जनरल, कलेक्टिव और टाइमलेस। जब भी रीडिंग आप देखेंगे आपसे रेजोनेट करेगी। बहुत सारी बातें मैच होंगी, कुछ नहीं भी होंगी। ओपन माइंड से इस रीडिंग को देखना। रीडिंग अगर आपको पसंद आए तो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और हाइप जरूर करना। तो चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। देखते हैं जिस व्यक्ति के बारे में आप सोच रहे हैं व्यूअर्स, ये व्यक्ति आपको लेके क्या सोच रहे हैं। ये व्यक्ति आपको लेके क्या सोच रहे हैं। सो प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड मुझे बताएं, मेरे जो भी व्यूअर्स इस रीडिंग को देख रहे हैं, इनके पर्सन के दिल दिमाग में आज रात इनके लिए क्या कुछ चल रहा है, वो इनके बारे में क्या सोच रहे हैं। सो वी हैव द किंग ऑफ वेंड्स, 9 ऑफ swords, 5 of pentacle, 6 of cups, page of pentacle, 2 of pentacle, the world, page of swords, 5 of cups, 10 of swords। बॉटम से कार्ड आ रहा है 9 of pentacle का। ओके, सबसे पहले मैं आपको राशियां बता दूं सो दैट यू कैन कनेक्ट योर सेल्फ। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, एरीज, लियो, सजिटेरियस, मेषिंग, धनु राशि। राशियां देखें तो यहाँ सारी नजर आ रही है। नंबर 5, नंबर 9, नंबर 3, नंबर 10, नंबर 21, नंबर 1, नंबर 6, नंबर 2। ये नंबर आप लोग के लिए स्ट्रांग हो सकते हैं, ठीक है। तो ये नंबर मुझे आप लोग के लिए नजर आ रहे हैं। सो इस समय आपके पर्सन क्या याद कर रहे हैं, क्या बातें सोच रहे हैं आपके लेके। पुरानी बातों को बहुत ज्यादा याद कर रहे हैं। आपके साथ में पुराने बताए हुए पलों को बहुत ज्यादा ये व्यक्ति इस समय याद कर रहा है कि कितना गहरा रिश्ता था आप लोगों का, कितना लंबा सफर आप लोगों ने एक दूसरे के साथ में तय किया है। आपने उनको कितना प्यार किया है, आपने उनको उनकी कितनी केयर करी है, कितना आपने उनका साथ निभाया है। तो दे मिसिंग ए लॉट। ये आपको काफी मिस करते नजर आ रहे हैं। पुरानी मेमोरीज को, पुरानी फोटोज को ये व्यक्ति इस समय देख रहा है, ठीक है। आपकी हो सकता है फोन में इनके पास फोटो हो, या इनके पास फिजिकल में कुछ चीजें हों आपकी। कुछ मेमोरीज दिमाग में भी होती हैं, जरूरी नहीं हर चीज फोन में हो या फिजिकल हो। कुछ बातें ऐसी होती है, कहते हैं ना, इंसान फोन में से तो मिटा देगा, एल्बम में फाड़ के जला के फेंक देगा, लेकिन दिमाग में से कैसे यादें मिटाएगा। दिमाग में से तो नहीं मिटा सकते ना। दिमाग तो ऐसा है जो हर चीज को याद रखता है। तो वही चीज यहाँ पर है कि आपके पर्सन व्यूवर्स राइट नाउ आपको बहुत ज्यादा मिस करते हुए नजर आ रहे हैं। और मुझे ऐसा नजर आ रहा है दे आर नॉट हैप्पी, दे आर नॉट हैप्पी विदाउट यू। उनकी लाइफ में मुझे कोई भी हैप्पीनेस वाली एनर्जी फिलहाल तो नहीं दिख रही है। ऐसा नजर आ रहा है जैसे ये व्यक्ति घुट घुट के जी रहा है, घुटन में जी रहा है, दर्द में जी रहा है। रोते हुए भी नजर आ रहा है व्यक्ति। हो सकता है इस समय अगर आपके साथ में है तो आप इनको रोता हुआ देखेंगे, इमोशनली अपने आप को कंट्रोल करता हुआ भी देखेंगे आप। लेकिन जैसे ऐसा नजर आएगा जैसे बुझा बुझा सा है इंसान, जैसे बुझा हुआ सा है, बहुत ज्यादा टूटा हुआ सा इंसान है, ठीक है। और आंखों में नमी नजर आएगी आपको इनकी। अगर ये वैसे रोते नहीं है ना तो आपको इनकी आंखों में नमी देखने को आज मिलेगी। वो चीज मुझे नजर आ रही है। कहीं ना कहीं व्यक्ति विवर्स इस रिश्ते को खो के मुझे आज खुश नहीं नजर आ रहे हैं। फिलहाल तो यहाँ पर साफ साफ दिख रहा है। सो मैं इन कार्ड को थोड़ा क्लेरिफाई करते हुए रीडिंग करूंगी। किंग ऑफ वेंट्स की ऊर्जा यहाँ पे क्या बता रही है डिवाइन। किंग ऑफ वेंट्स का कार्ड यहाँ पे क्यों आया है। किंग ऑफ वेंट्स, आग जल रही है अंदर, आग आपके साथ होने की, आपका प्यार पाने की बहुत इंटेंस एनर्जी आई है, जिसे कहते हैं ना पैशनेट एनर्जी, बट इन कंट्रोल फॉर्म, ठीक है। यहाँ पर नाइट ऑफ वेंट्स होता ना तो अलग बात थी। यहाँ पर नाइट ऑफ किंग ऑफ वेंट्स आया है तो ये कार्ड साफ बता रहा है कि पैशन बहुत है अंदर, आपको लेके जुनून बहुत है अंदर, पागल बहुत हो रहे हैं, दीवाना कर रखा है आपने इनको, पागल बना रखा है आपने इनको। लेकिन ये व्यक्ति ना अपनी ऊर्जा को फिर भी कंट्रोल करे हुए है, ठीक है। मतलब जैसे अपनी ऊर्जा को कंट्रोल करना आ गया है, चैनल करना आ गया है कि मुझे कहाँ दिखाना है, कहाँ नहीं दिखाना मुझे पता है। तो ये चीज मुझे यहाँ पर आज फील हो रही है व्यूअर्स। इनके अंदर आपको लेके जुनून बहुत है, बहुत ज्यादा आकर्षित है आपकी तरफ आपके पार्टनर। ऐसा नजर आ रहा है कि दे वॉन्ट टू स्पेंड द इंटायर लाइफ विद यू।
मैं इंटायर लाइफ की बात कर रही हूँ। ये व्यक्ति आपके साथ में पूरी ज़िंदगी बिताना चाहता है, ऐसा मुझे यहाँ पर आज फ़ील हो रहा है। इनको आपका प्यार में जो कशिश है ना व्यूअर्स, वो आपकी तरफ इनको बार-बार खींच रही है। प्यार की गर्माहट इनको आपकी तरफ खींच रही है, वो चीज़ मुझे यहाँ पे फ़ील हो रही है। जस्ट लाइक दे वांट टू राइट नाउ, ऐसा नज़र आ रहा है जैसे वो आपको हग करना चाह रहे हैं। मतलब कस के आपको जैसे गले लगाना चाह रहे हो, गले लगा के करना क्या चाह रहे हैं? रोना चाह रहे हैं। मतलब रोना चाह रहे हैं, लिटरली गले लग के रोना चाह रहे हैं आपके साथ में आपके पर्सन। 9 ऑफ सोर्ड्स की ऊर्जा यहाँ पे क्या बता रही है डिवाइन? 9 ऑफ सोर्ड्स, यस, ये करना तो बहुत कुछ चाह रहे हैं लेकिन कर नहीं पा रहे हैं। यहाँ पर मुझे ऐसा नजर आ रहा है जैसे ये एनर्जी साफ बता रही है, पर्सन कहीं ना कहीं व्यूअर्स बहुत ज्यादा मुझे कहते ना कि यार मैं करूं तो करूं क्या, करूं तो करूं क्या, मैं चीजों को कैसे फेस करूं, कैसे फाइट करूं, कैसे बदलूं, वो वाली बात है यहाँ पर। आप कहोगे कि इंसान कर नहीं सकता क्या? मैं कहूंगी हाँ, नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी बातें एक साथ चल रही हैं, बहुत सारी फियर फैक्टर है, बहुत सारी चीजें उसको ऐसी याद आ रही हैं जो उसको एहसास करा रही हैं कि यार उसने क्या किया है। जैसे इंसान अपने कर्मों पे कुछ पछता रहा है। कहते हैं ना, कभी कभी बंधन अच्छे होते हैं। हाँ, कभी कभी बंधन अच्छे होते हैं, कभी कभी इंसान को बंधनों में रहना चाहिए, ठीक है, लेकिन अगर इंसान बंधनों में नहीं रहता तो फिर बहुत कुछ लांग जाता है। ऐसा नजर आ रहा है जैसे ये बहुत कुछ लांग गए, जैसे अपनी कुछ मर्यादा लांग गए आपके पर्सन, और उन चीजों पे आज ये बहुत शर्मिंदा है आपके पार्टनर। तो ये चीज मुझे यहाँ पे दिख रही है, दे आर इन कंट्रोल। ये कंट्रोल एनर्जी मुझे फील हो रही है इनकी, जैसे किसी के कंट्रोल में अपने आप को महसूस करें, या खुद के कंट्रोल में महसूस कर रहे हैं, या किसी के कंट्रोल में आपके पर्सन महसूस कर रहे हैं। 5 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी यहाँ पे क्या बता रही है डिवाइन? 5 ऑफ पेंटिकल, ब्रेक थ्रू, निकलना चाहते हैं इस समय, बात करना चाह रहे हैं आपके पर्सन। अगर इन्होंने आपको ब्लॉक कर रखा ना, व्यक्ति खुद चाहता है आपको ब्लॉक करना, कि वो आपसे ब्लॉक आपको कर रखा है तो आपको अनब्लॉक करे और आपसे बात करे, ठीक है। ये सिचुएशन से बाहर निकलना चाह रहे हैं। ये सिचुएशन साफ बता रही है कि आज इस व्यक्ति की जो हालत है ना व्यूअर्स, वो घुटन भरी है, जैसे इंसान घुट रहा है, ठीक है। ये दिखाना बहुत कुछ चाहता है, अपनी बातें, अपने आप को जैसे एक्सप्रेस करना चाह रहा है। मैंने बंधन में है ये खुद के बंधन में है, जहां पर ये बोलना बहुत कुछ चाहते हैं आपसे, आपको अपने हालातों के बारे में कहना चाहते हैं। मैंने बोला ना, गले लग के रोना चाह रहे हैं, तो आपको जैसे बहुत कुछ कहना है इनको, लेकिन ये कह नहीं पा रहे। इतनी हिम्मत, इतनी ताकत ये व्यक्ति जुटा नहीं पा रहा कि आपको सामने से आके आपको हर चीज बोल सके। तो आप अगर ऐसा सोच रहे कि यार ये व्यक्ति अपनी असलियत कब खोलेगा, अपनी बातें कब खोलेगा, भाई नहीं खोल पाएंगे। कुछ बातें ऐसी होती हैं जो इंसान मतलब चाह के भी नहीं कह पाता, मतलब उसकी हिम्मत उसका जवाब दे जाती है जब जब वो ऐसा कुछ करने की कोशिश करता है। तो फिलहाल ऐसा नजर आ रहा है पर्सन किसी तरह का ब्रेक थ्रू तो इस रिश्ते में जरूर चाह रहे हैं, ताकि उनकी नई लाइफ आपके साथ में रीस्टार्ट हो। 6 ऑफ कप्स की ऊर्जा यहाँ पे क्या बता रही है? गिल्ट, आपके साथ में व्यूअर्स उन्होंने गलत किया है आपके सच्चे प्यार के साथ में। आपका जो प्यार था ना, वो मासूमियत से भरा हुआ था, ठीक है, उसमें अच्छाई थी, उसमें सच्चाई थी, उसमें एक बचपन था, बचपना था आपके प्यार में। मतलब आपने कोई पॉलिटिक्स इनके साथ में नहीं खेली, लेकिन इन्होंने आपके प्यार की कदर नहीं करी, समझा नहीं उसको। तो अब इनको वो चीज का एहसास हो रहा है, इनको गिल्ट का एहसास हो रहा है, इन्होंने आपके साथ में कितना गलत किया है। मतलब आपको भरोसे में रख के इन्होंने आपका भरोसा तोड़ा, ठीक है। पहले आपको भरोसे में रखते रहे कि नहीं वो आपके लिए ये करेंगे, वो करेंगे, वो आपके लिए इतने ऑनेस्ट है, इतने आपके लिए लॉयल हैं, कमिटेड हैं, और अचानक से इन्होंने अपनी सारी कमिटमेंट इन्होंने अपनी ब्रेक कर दी। आपके साथ में कुछ गलत करके बैठे जरूर है व्यूअर्स आपके पार्टनर, और उस चीज का इनको एहसास अब खाया जा रहा है। ये चीजें हैं, इसलिए मैंने बोला ना, ये बहुत कुछ आपसे कहना चाहते हैं लेकिन कह नहीं पा रहे हैं। पेज ऑफ पेंटिकल की ऊर्जा यहाँ पे क्या बता रही है? पेज ऑफ पेंटिकल, द चेंज, बदल रहा है ये व्यक्ति। इस व्यक्ति के अंदर बदलाव देखने को मिल रहे हैं, जैसे इस व्यक्ति को अब कहीं ना कहीं अब चीजें समझ आने लगी हैं, ये समझने लगे हैं आपको। पहले में भी आपको नहीं समझ पा रहे थे, लेकिन अभी ये धीरे धीरे व्यक्ति आपकी अहमियत को समझने लगे हैं। आपको कहीं ना कहीं इनको पता चलने लगा आपकी वैल्यू क्या है। जब ये गलत जगह फंस गए ना व्यूअर्स, तब जाके इनको एहसास हो रहा है कि इन्होंने व्यूअर्स गलत लोगों के लिए ना, इन्होंने किस व्यक्ति को ठुकराया, किस व्यक्ति के लिए इन्होंने छोड़ा इनको। तो व्यक्ति ना व्यूअर्स, मुझे ऐसा नजर आ रहा है कि इनकी ना मैनिपुलेटिव एनर्जी रही है आपके पर्सन की, कहीं ना कहीं कंडीशनिंग की गई है
किसी ने तो इनके कान भरे हैं, किसी ने तो इनको आपके खिलाफ भड़काया है, उकसाया है। अब उनके फैमिली वाले, इनके आस पड़ोस के लोग, दोस्त एंड फैमिली एंड फ्रेंड्स लोग हो सकते हैं, जो जिनकी कंडीशनिंग की वजह से ना व्यूअर्स, इन्होंने वही करा जो इनको नहीं करना चाहिए था। इन्होंने आपके साथ में गलत करा, इन्होंने आपको कहीं ना कहीं व्यूअर्स बहुत हर्ट किया है। आज उसी वजह से व्यक्ति व्यूअर्स अब जाके समझ पा रहा है कि यार इन्होंने कितना गलत किया, और अब आपका जो पक्ष है, जो सही पक्ष है, वो इनके सामने आ रहा है। तो व्यूअर्स इनको देखो, सही पक्ष भी मैं ये बोलूंगी तीसरे की वजह से सामने आया। आपने कुछ नहीं करा, आपने अपना पक्ष जाके नहीं रखा है, किसी तीसरे की वजह से आपके पर्सन के सामने आपका पक्ष आया है, और तब जाके उनको एहसास हुई अपनी गलतियां। ठीक है, यहाँ पे भी कोई और व्यक्ति की एंट्री है, किसी थर्ड पर्सन की एंट्री है। उसने इनको ये बताया कि यार तू गलत कर रहा है, तू गलत कर रहा है उसके साथ में, तुझे ये नहीं करना चाहिए, तूने उसके साथ में बहुत जाती करी है। तो जाती इन्होंने जितनी करी ना व्यूअर्स, उसका एहसास है इनको खाया चले जा रहा है। टू ऑफ पेंटिकल की ऊर्जा यहाँ पे क्या बता रही है? टू ऑफ पेंटिकल, लेटिंग गो। अब ये चीजों को ना व्यूअर्स संभालना चाहते हैं। अब ठीक है, पहले इन्होंने बहुत इग्नोर मारा है आपको, बहुत आपके रिश्ते को इग्नोर मारा है, बहुत इन्होंने अपनी मनमानियां करी हैं। ठीक है, अब ऐसा नजर आ रहा है, अब ये व्यक्ति अपने हाथों से जब ये इस रिश्ते को फिसलता हुआ देख रहे हैं ना, निकलता हुआ देख रहे हैं, तब ये इस चीज को बचाने में लगे हुए नजर आ रहे हैं। जैसे किसी तरह से किस सूरत ये रिश्ता बच जाए, आप इनकी लाइफ में वापस आ जाओ, ये सब चीजें इनके दिमाग में चल रही है। दे डोंट वॉन्ट टू लेट इट गो। ये चीजों को हाथ से निकलते हुए देखना नहीं चाहते हैं कि सब कुछ हाथ से निकल रहा है, वो चीज नहीं चाहते। द वर्ल्ड की ऊर्जा यहाँ पे क्या बता रही है? स्लोइंग डाउन। अब इनकी लाइफ में चीजें ना पहले जैसी नहीं रही हैं व्यूअर्स, चीजें बदल चुकी हैं। राइट, स्ट्रेस का कार्ड। पहले इनकी लाइफ में इनको कंप्लीशन फील होता था, इनको लगता था इन्होंने सब कुछ हासिल कर लिया, जैसे किसी थर्ड पार्टी को चुनना इनको लगता था इनका सही डिसीजन है। लेकिन अब इनको अपने फैसले पे रिग्रेट होता है। इनको लगता है कि इन्होंने आपके साथ में बहुत गलत किया है, इन्होंने थर्ड पार्टी को अपने जीवन में लाके बहुत ज्यादा गलत किया है। उसने इनकी लंका लगा दी है, उसने इनको, देखो आप तो थे बर्दाश्त कर गए, लेकिन क्या थर्ड पार्टी बर्दाश्त करेगी आपके जैसा? नहीं करेगी ना। ठीक है, उसको तो अपने स्वार्थ से मतलब है। अब वो इनको बार बार पिंच करती है, पोक करती है, तब इनकी हवा खराब है आपके पर्सन की, वो चीज यहाँ पर है। पेज ऑफ सोर्ड्स की ऊर्जा यहाँ पे क्या बता रही है डिवाइन? द अबंडेंस। नाउ दे रिकॉग्नाइज द ट्रू अबंडेंस। और ट्रू अबंडेंस कौन है? आप। ठीक है, इंपॉर्टेंस क्या है आपकी, इनको आप समझ में आ रही है। तो व्यूअर्स आज इनकी लाइफ में इनको कुछ भी नजर नहीं आ रहा, सब अंधेरा, सब काला पर नजर आ रहा है। इनको लग रहा है सब इनकी लाइफ ब्लैक एंड व्हाइट हो गई है, सारी ब्लैक हो गई, व्हाइट भी नहीं है। तो इनको तो अपनी लाइफ बिल्कुल पूरी उजड़ी हुई सी नजर आ रही है। अब देखो, एक थे आपने इनकी जिंदगी को संवार दिया, सुधार दिया, इनको किसी लायक बना दिया। मैं ये नहीं कहूँगी आपने इनके लिए काम कर दिया, लेकिन आप इनके पीछे खड़े थे, और जिसकी वजह से ये व्यक्ति इतना कुछ कर पाया। अगर आप नहीं सपोर्ट कर देना तो ये व्यक्ति कुछ कर भी नहीं पाता। तो आज इनको पता चल रहा है यार, आपने इनकी लाइफ को कलरफुल बनाया और आपकी लाइफ को इन्होंने ब्लैक एंड व्हाइट बना दिया। तो कितना गलत किया इन्होंने आपके साथ में। 5 ऑफ कप्स की ऊर्जा यहाँ पे क्या बता रही है? 5 ऑफ कप्स, द लेजीनेस। भ्रम टूट गए आपके पर्सन के सारे। आज आपके पर्सन को व्यूअर्स कहीं ना कहीं एहसास हो रहा है इन्होंने आप तक आने में बहुत देर कर दी है, ये आपको खो चुके हैं। इन्होंने अपने आप को सुधारने में बहुत देर कर दी है। इन्होंने अपनी गलतियों को ना, अपनी गलतियों से सबक नहीं लिया, सीख नहीं ली, उनको और ज़्यादा बढ़ाते गए। कहीं ना कहीं ये चीज़ों को टालते रहे, अपने आप ठीक हो जाएंगी, अपने आप ठीक हो जाएंगी, रिश्ता अपने आप ठीक हो जाएगा, चीज़ें अपने आप बदल जाएंगी। नहीं, कुछ नहीं बदलता जब तक इंसान एफर्ट नहीं डालता। आज इनको एहसास हो रहा है इन्होंने कुछ नहीं किया इस रिश्ते के लिए, कुछ भी नहीं। जो कुछ भी किया, अगर ये रिश्ता यहाँ तक भी पहुंचा ना, सिर्फ और सिर्फ आपकी वजह से। अगर आप हाथ छोड़ देते ना, तो ये रिश्ता कब का पीछे छूट चुका होता। आप ही हो जो इस रिश्ते को यहाँ तक खींच के लेके आए, नहीं तो इनमें क्या दम था जो ये रिश्ता यहाँ तक टिक भी पाता। इनमें वो दम नहीं था। इनको आज एहसास हो चुका है ये कितने लेजी रहे हैं चीजों को करने में, और आप कितने एक्टिव रहे हो, कितना गलत रहे हैं ये। 10 ऑफ सोर्ड की ऊर्जा यहाँ पर क्या बता रही है? 10 ऑफ सोर्ड, क्रिएटिविटी। आज ये मिस कर रहे हैं आपके एफर्ट्स को। आप एक ऐसे व्यक्ति थे व्यूअर जिसने इनकी जिंदगी को, मैंने बोला जैसे अभी, कलरफुल बनाया, सुधार दिया। आपने इनको सुधार दिया, इनकी लाइफ को सुधार दिया, इनके जीवन स्तर को सुधार दिया। और इन्होंने आपको क्या दिया उसके बदले? 10 ऑफ सोर्ड, दर्द, तकलीफ, एंग्जाइटी, डिप्रेशन, रोना, बस परेशानी, चिंता। इसके अलावा क्या दिया इन्होंने? तो जिस व्यक्ति ने इनके लिए सब कुछ किया, उसको बदले में क्या मिला? दर्द। पीठ पे छुरे भोगे गए, धोखे दिए गए, झूठ बोले गए, मैनिपुलेट किया गया। आज इनको एहसास हो रहा है इनको आपके साथ में ऐसा नहीं करना चाहिए था। दे एक्सेप्टेड, ये एक्सेप्ट करें इनको आपके साथ में ऐसा नहीं करना चाहिए था। ठीक है, तो कहीं ना कहीं गिल्ट की अग्नि में ये व्यक्ति जलता हुआ मुझे यहाँ पर आज नजर आ रहा है। तो चलिए देखते हैं ये व्यक्ति आपके लिए क्या एक्शन ले सकते हैं अपनी तरफ से। सो प्लीज यूनिवर्स एंजल्स मुझे बताएं ये व्यक्ति क्या एक्शन ले सकते हैं। इस व्यक्ति की तरफ से मेरे व्यूअर्स की तरफ क्या एक्शन हो सकते हैं डिवाइन?
ओनली यू, लस्टिंग, ये आपसे बात करेंगे, ठीक है, ये आपसे कांटेक्ट करने की कोशिश करेंगे, आपको कन्विंस करने की कोशिश करेंगे, आपको अपनी लाइफ में वापस लाने की कोशिश करेंगे, तो ये व्यक्ति कर सकता है ऐसा, ठीक है। इनकी इंटेंशन यही रहेगी कि आप लोगों के बीच में कनेक्शन डेवलप हो, ये आपको टेलीपैथिकली मैसेज भी भेजेंगे, मतलब टेलीपैथिकली आप कनेक्ट करेंगे। अगर आप बहुत दूर हैं एक दूसरे से तो टेलीपैथिकली कनेक्ट भी करेंगे। और इस व्यक्ति के क्या मैसेजेस हैं आपके लिए? अगर ये रीडिंग आपसे मैच हुई है तो फटाफट लाइक कर दो, एनर्जी को क्लेम करो। हर हर महादेव कमेंट सेक्शन में जरूर से लिखना। लेट्स सी आपके लिए और क्या मैसेज आपके पार्टनर के है। तुम्हारे जैसा कोई नहीं हो सकता, देख लो, तुम्हारे जैसा कोई नहीं हो सकता। मैंने बोला था थर्ड पार्टी की आप जैसी हो सकती है, नहीं। गेट क्लोज, नजदीक आना चाहते हैं आपके पर्सन आपसे। आई एम सरप्राइज्ड। मे बी अगर इनको आप इतना कुछ सहने के बाद भी आप इनको प्यार कर रहे हो, इनको एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हो, ये भी बहुत बड़ी बात है। और ये इस व्यक्ति को यकीन नहीं हो रहा है कि यार ये व्यक्ति अभी भी मुझे अपनाने के लिए तैयार है। यू आर सो सेक्सी। अच्छी बात है। तुम मेरी दुनिया हो और तुम मेरे लिए सब कुछ हो। इन्होंने आपका इस्तेमाल किया, ये चीज मैंने आपको बताई थी। इन्होंने आपको बहुत इस्तेमाल किया, लेकिन अब ये आपको चाहने लगे हैं, आपको चाहते हैं। इनके मन में अब आपके लिए ट्रू लव डेवलप होने लगा है, ठीक है। आई कांट ट्रस्ट यू, यू डोंट नो हाउ। इनको ना व्यूवर्स, जैसे मैंने बोला कि ये सरप्राइज उस चीज को लेके जो अभी आप इनकी तरफ दिखा रहे हो, ये उस चीज पे विश्वास नहीं कर पा रहे कि कोई इंसान ऐसा कैसे कर सकता है। इतना कुछ बर्दाश्त करने के बाद भी कोई इंसान कैसे किसी को माफ कर सकता है, या किसी को कैसे अपना सकता है, या किसी के साथ में कोई कैसे रह सकता है, ये इस चीज पे विश्वास नहीं कर पा रहे। अगर ये आपकी जगह होते नहीं कर पाते ये। एंड आपके पर्सन आपको कहना चाहते हैं कि यार तुम्हें यकीन नहीं होगा, लेकिन मैं तुम्हारे लिए बहुत सॉरी फील कर रहा हूँ, तुम्हारे साथ गलत करके मुझे कितना गिल्ट महसूस हो रहा है। तो ये आपके पर्सन आपको बोलना चाह रहे हैं। इनके अंदर स्ट्रेंथ नहीं है बस आपके सामने आने की और कन्फेस करने की, ये स्ट्रेंथ नहीं जुटा पा रहे हैं, कह नहीं पा रहे हैं। तो ये चीजें निकल के आई हैं, ठीक है। आपके लिए एडवाइस, ओके। सो प्लीज डिवाइन, मेरे व्यूअर्स के लिए क्या एडवाइस है? मेरे व्यूअर्स के लिए क्या एडवाइस है? डिवाइन, यूनिवर्स, एंजल्स, क्या एडवाइस है? द कंप्लीशन, स्ट्रेस, अवेयरनेस। जो चीजें आपको परेशान कर रही थी ना व्यूअर्स, या तो अब वो आपके रास्ते से हटने वाली हैं, या फिर मैं ये बोलूं कि अब आपका पर्सन सुधर जाएगा। ये दोनों ही काम होने वाले हैं। तो जो भी क्लियर पिक्चर होती हुई नजर आ रही है, मतलब आपको पता चल जाएगा कि आपको करना क्या है, क्या होने वाला है, क्या आपके लिए बेहतर है। तो आपके सामने हर चीज ना पारदर्शी होने वाली है, चीजें क्लियर होने वाली है, क्लियर पिक्चर आपके सामने आने वाली है, ठीक है। तो आपका जो स्ट्रेस वाला टाइम चल रहा था ना, वो खत्म होने वाला, आपको यही मैसेज दिया जा रहा है। सो चीजें बदलेंगी आपकी लाइफ में, जैसे कि आपका कार्मिक फेज एंड हो रहा है, कोई स्ट्रगलिंग फेज आपका एंड हो रहा है, ठीक है। तो आपको ये बोला जा रहा है, जस्ट सी द बिगर पिक्चर, मतलब एक ही चीज में स्टक होके मत रहिए, बिगर पिक्चर को देखने की कोशिश करिए, आपको ये बोला जा रहा है। सो ये आपके लिए रीडिंग है। अगर ये रीडिंग आपसे मैच हुई है तो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और हाइप करें। पर्सनली के लिए आप चाहें तो अप्रोच कर सकते हैं। मिलता है नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन अपना ध्यान रखें, खुद को ही रखें, पॉजिटिव रखें। बाय बाय, टेक केयर।